दिल्ली में एक सिलसिला चला, कभी आपका नाम लिस्ट में आया तो कभी काट दिया गया। पार्टी ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया और अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने लघु समय में आप सब यहाँ एकत्रित हुए और यहाँ जितने भी मेरे कार्यकर्तागण आए हुए हैं, मेरा बुद्धिजीवी समाज आया हुआ है, मेरे पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं, इन सब का धन्यवाद करता हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जिंदगी का अनुभव है। 17 साल मैं अमेरिका में रहा हूँ, 33 कंट्रियाँ घूम के आया। मुझे जिंदगी का बहुत सारा विभिन्न जगह पे घूमने का मौका मिला, अनुभव मिला, अपने आप को शिक्षित करने का मौका मिला। बट इस बार मुझे अपने आप को एक और अनुभव मैंने प्राप्त किया, जो कि टिकट आवंटन जो प्रक्रिया देखी मैंने, वो भी एक विचित्र अनुभव रहा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कांग्रेस कमेटी का, जिन्होंने मुझे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव के पद पे नवाजा। इसके लिए मैं सभी जो शीर्ष नेतृत्व उनका धन्यवाद करता हूँ। पर जिस तरह की जो टिकट आवंटन प्रक्रिया हुई, एक बार डिक्लेयर कर दिया गया कि कौल जी आपकी टिकट हो चुकी है, अखबारों में भी आ गया, हो गया। दूसरे दिन फिर मीटिंग होती है, कौल जी आपका हो गया है, अंदर से मैसेज आता है, हो गया है। पर ऑल ऑफ अ सडन, दैट इज आल्सो आई वांटेड टू नो from all the people in India, and I would like to request all the youth, all the ladies, all the youngsters from India कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। टिकट आवंटन की जो प्रक्रिया है और टिकट आवंटन का जो पैमाना है वो क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज की जो टिकट आवंटन प्रक्रिया हुई, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। जब सर्वे किया गया, सभी सर्वे में गरीब किसान मजदूर के बेटे का नाम सबसे आगे आया। जब स्क्रीनिंग की गई, तब भी हर जगह पे गरीब किसान मजदूर के बेटे का नाम सबसे आगे आया, सुशील कौल आया। पर जैसे ही लास्ट मोमेंट पे जब एक और प्रक्रिया चली, जिसमें बड़े बड़े धनाढ्य लोग बैठे, बड़े बड़े व्यापारी लोग बैठे, बड़े बड़े ऐसे विभूतियां बैठी, और जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे बोलते हैं कि कौल जी आपका टिकट काट दिया गया है। मैं इसके विपरीत एक और बात भी, बड़े अपने देश के, भारतवर्ष की 133 करोड़ जनता की जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, जितने भी मेरे युवा साथी हैं, जितनी मेरी माताएं बहनें, उनसे दोनों हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ और बड़ी मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखना चाहता हूँ। टिकट आवंटन की क्या पैमाना क्या होना चाहिए, मैं एक स्टेटस है आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, और मैं मीडिया के बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि इस चीज को आप पूरी मीडिया में दिखाएं। ये एक अनुसूचित जाति की रिजर्व सीट है, और पिछले 45 वर्षों से एक परिवार इस आरक्षण का फायदा उठा रहा है। मेरे जो मेरे भाई हैं, जिनको टिकट मिली है, वो मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे प्रिय मित्र हैं। मैं उनसे प्यार करता हूँ, स्नेह करता हूँ। ये एक मेरा व्यक्तिगत राय है। बट जब तकनीकी बात आती है, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था की है, तो क्या आरक्षण किसी एक परिवार को दिया गया है? मैं बड़ी मजबूती के साथ पूरे भारतवर्ष की 133 करोड़ जनता से प्रश्न करना चाहता हूँ, उनके समक्ष बड़ी सादगी के साथ रखना चाहता हूं कि आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए। क्या आरक्षण इसलिए नहीं रखा गया था कि समाज की आखिरी पंक्ति में कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई मजदूर खड़ा है, कोई मेरी महिला खड़ी है, कोई मेरा गरीब भाई खड़ा है, कोई शारीरिक रूप पे जो सक्षम नहीं है वो खड़ा है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। कि बाबा साहब अंबेडकर जी का यही सपना था, और उस वक्त जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व था, उनका भी यही सपना था। और उसके बावजूद भी देखिए, मैं प्रत्यक्ष आपके सामने प्रमाण देना चाहता हूं, पिछले 45 साल से एक परिवार आरक्षण का फायदा ले रहा है। जब हमने इस बात को शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा, उन्होंने बोला वेरी गुड मिस्टर कौल, यू हैव ब्रॉट द वेरी गुड इंफॉर्मेशन टू अस। ठीक है, बट इसमें भी देखिए, एक परिवार 7 बार इलेक्शन लड़ रहा है। ये आंकड़ा कोई मैंने नहीं लिखा है, आप ऑनलाइन जाइए,
myneता.com पे आप जाइए, आप सभी बंधु हैं। आज हमारा पूरा भारत शिक्षित लोगों में हम आते हैं। आप जाइए, उसमें देखिए, एक परिवार 7 बार इलेक्शन लड़ रहा है, जिसमें सिर्फ 2 बार वो जीते हैं, 5 बार वो हार चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने 25 साल पीछे धकेला हुआ है। और क्या पैमाना होना चाहिए टिकट आवंटन का, क्या पैमाना होना चाहिए? क्या एक परिवार तक ही सीमित रह गई है कांग्रेस? क्या समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डिजर्व करता है, जिसने 5 साल मेहनत की है? मैं इस मंच के माध्यम से एक बार पुनः एक और बात कहना चाहता हूं कि बड़े पूरा विश्व, जब कोरोना जैसी आपदा आई थी, पूरा विश्व उस संकट से जूझ रहा था। मैं एक गरीब किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं अपनी सक्षमता के अनुसार, मेरे जितने भी बुद्धिजीवी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, सभी रिटायर्ड लोग हैं। मेरे पिता तुल्य सभी इस वक्त 65 साल के उम्र के हैं। और कोई बैंक मैनेजर से चीफ मैनेजर रिटायर आए हैं, कोई डिप्टी कमांडेंट रिटायर आए हैं, कोई जनरल मैनेजर रिटायर आए हैं। सभी अच्छे बुद्धिजीवी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप एक बात मुझे एक बड़ी क्लियरली एक बात का मुझे बड़ा ये मन मेरा दुखी होता है। बड़ा ये होता है कि क्या रखा है ना टिकट का व्यवहार, कि यही कि जो धनाढ्य परिवार का व्यक्ति होगा, व्यापारी होगा, वो आएगा और एक लास्ट मोमेंट पे एक बड़ी सी कोई परोस के चला जाएगा और टिकट उसके पक्ष में चला जाएगा। सर्वे का कोई महत्व नहीं है। तो मैं भारत की जनता से, पूरे भारतवर्ष की 133 करोड़ जनता के सामने मैं समक्ष एक बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहता हूँ। तो क्यों हम किसी पार्टी के साथ जुड़े? क्यों हम अपने आप को मैं बात कर रहा था कोरोना काल की। मैं जितनी भी मेरी सक्षमता थी, जितना भी मेरा दायरा था, मैंने कोरोना काल में भी अपने लोगों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने जो समाज की आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा, उनके साथ जुड़ा रहा। मैं उनकी मदद करता रहा जितना मैं कभी नहीं कहा कि मैंने पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए, मैं कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं हूँ, पर मैं एक समाज का जिम्मेदार नागरिक हूँ। उस समाज की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने पूरा एक ईमानदार प्रयास किया। सभी मेरे जो आज इतना जरा समाज खड़ा है, इतने बुद्धिजीवी लोग खड़े, इसीलिए खड़े कि मिस्टर कौल, यू हैव डन ए ब्यूटीफुल जॉब, यू हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब, इसलिए आज मेरे साथ खड़े हैं। और ये सब कहते हैं कि कौल जी, सिर्फ इलेक्शन लड़ना या किसी पार्टी के साथ लड़ना, टिकट ही एक ऐसे जरिया नहीं है कि आप लड़ सकते हैं। कौल जी, एक जैसे आपने कहा आपकी टिकट कटी, आपको टिकट मिली, फिर आपकी कटी, एक बात आप मानते हैं कांग्रेस के नेतृत्व में गुटबाजी भी हावी है? एक लॉबिंग की जाती है, किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है, कुछ नेता नाराज हो जाते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। ये चीज भी वहां पे दिल्ली में आपके सामने आई? मैंने पहले भी कहा, बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। 17 साल अमेरिका में रहा हूँ, 33 कंट्रियां घूम के आया हूँ। मुझे वो अनुभव भी है, मैंने अपने आप को उस लेवल पे भी एजुकेट किया है। बट टुडे, आज के इसमें जो टिकट आवंटन प्रक्रिया हुई है, उसमें बहुत ही मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। एक पहली बात, कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस एक विचारधारा है। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ बड़ी मजबूती के साथ जुड़े हुए थे। पर आज बड़ी विडंबना है, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये पैमाना ही बदल दिया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है आने वाले भारतवर्ष की 133 करोड़ जो जनता है, उनके भी जितने भी युवा आना चाहते हैं, उनके लिए दुर्भाग्य का। कौल जी, ये जो सौतेला व्यवहार जो कांग्रेस ने आपके साथ किया है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? मैंने पहले भी कहा, मैं एक बहुत जिम्मेदार नागरिक हूँ। आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। आज मेरे साथ इतना बड़ा मेरा समाज जुड़ा है, इतने बड़े मेरे बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं। इनकी बदौलत ही आज सौभाग्य हुआ कि मैं यहाँ बैठने के लायक बना हूँ। ये सब इनकी बदौलत है। तो आज जो भी मेरा ये परिवार निर्णय करेगा, जो जिस्म पर की 70,000 जनता निर्णय करेगी, मैं उस चीज को अपनाने के लिए तैयार बैठा हूँ। पर मैं एक चीज सिर्फ आज प्रेस बंधुओं के समक्ष ये रखना चाहता हूँ कि मुझे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया था। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जिस चीज नेतृत्व का। पर आज मैं मीडिया के सामने मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। और मैंने कई बार दोहरा चुका कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। मेरी जो शैक्षणिक योग्यता है, जो मेरे संस्कार है, कभी नहीं कहते कि किसी के प्रति मैं चीटा कसी करूँ।
मैं परम आदरणीय श्री प्रतिभा सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि मेरा जो कार्यभार है मुझे उससे भार मुक्त किया जाए और ये मीडिया के समक्ष में बड़ी मजबूती के साथ इस पक्ष को आगे की रणनीति क्या है उसके बारे में जरूर बताएं जनता को, क्या करना चाहते हैं अब आगे? मैं बड़ी मजबूती के साथ ये कह रहा हूँ कि जो भी मेरी ये जनता इकट्ठी हुई है ना, जो जसीमपुर की 70,000 जनता चाहेगी मैं वही निर्णय लूंगा। अभी फिलहाल के लिए सवाल ये है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये सब जनता बोलेगी कि और ये लड़ेंगे। कौन भाई जिंदाबाद।